अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की सुबह जो है मेरी नाश्ते से हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि हमारे घर में जो नाश्ता है ना वो यूजुअली वीकेंड पे ही बनता है। ओवरऑल डेज़ में तो अवैस दिन को आते हैं और हम लोग घर में दिन के खाने से शुरुआत होती है। सो जो वीकेंड होता है उस पर अवैस घर होते हैं, तो हम लोग नाश्ते से, क्योंकि नाश्ते घर बना लेते कुछ डिफरेंट सा, और ये वो अदरवाइज़ वो फ्रूट चाट ले लेते थे और लेके चले जाते। लेकिन आज जो है वो संडे है, सो मैंने सोचा कि आलू वाले पराठे बनाती हूँ, क्योंकि उनको आलू वाले पराठे पसंद भी हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी प्रिपरेशन करी थी। आलू बॉईल कर लिए थे, उसमें सारे मसाले डाल लिए थे, और सारे मसाले डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये जो है ना सारा ग्रीन जिसमें था, ग्रीन चिलीज़ थी बारीक कटी हुई, और धनिया था, पुदीना था, ये सब कुछ काटने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था। और मसालों में मैं डालती हूँ पीली मिर्च, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया, और ब्लैक पेपर, और उसके अलावा नमक डाल के इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। अगर कोई इसमें मज़ीद कुछ ऐड करता है तो वो भी मुझे बता दे, मैं भी ऐड के लिए करूँगी। और वैसे इस तरह बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में मैंने चाय रख दी थी। चाय जो है ना वो बहुत ही हल्की आंच पे हम लोग ना, मैं सबको कहती हूँ कि मैं वैसे की चाय ऐसे बनाती हूँ जैसे वो पाए नहीं होते, पाए रख दो और ओवरनाइट बनते रहते हैं वो, और इस तरह वाला सीन है। क्योंकि उनकी चाय जो है ना वो काफ़ी देर खपानी पड़ती है और फिर जाके उनको पसंद आती है, ऐसी चाय चाहिए होती है ना। तो यहाँ पे चाय तो सबसे पहले ही मैंने रख दी थी, और साथ साथ कैमरा भी सेट करी थी। कैमरा भी सेट करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है। इधर कुछ एक काम करी तो उसके पास ले आई, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ कर ली। अच्छा, पेड़े जो है ना वो मैं दोनों लेयर्स में बनाती हूँ। एक लेयर होती है उसको जो है मैं अच्छी तरह से पेड़ा बना लेती हूँ घी लगा के, जैसे वो लाहौरी पेड़ा होता है वैसे। लेकिन दूसरा वाला पेड़ा भी मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनता है। यूजुअली ये होता है कि लोग दोनों पेड़े सिंपली बना के बीच में लगा देते हैं, लेकिन अभी आप लोग देखना मैं कैसे पेड़ा बनाती हूँ। इसके लिए मैं इसको बेलूँगी अच्छी तरह से, और फिर इसके अंदर जो है वो ऑयल घी जो भी है ना वो लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से तय लगा के एक पेड़ा बना लूँगी। और फिर अच्छा, ये था कि मैंने तो 2 पराठे बनाए थे, और फिर उसके बाद बहुत हैवी हो गया था ना, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा नहीं खाते। मैं तो ज़्यादा ही खाती हूँ, वो नहीं ज़्यादा खा रहे होते। तो फिर उसके लिए फिर मैंने एक तो बहुत बड़ा बना लिया था, और दूसरा जो है मैंने फिर उसको या पेड़ा तो बना लिया था, फिर मैंने उसको थोड़ा छोटा कर लिया था कि ज़ाया ना हो। फिर चीज़ें ज़ाया होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फेंकनी पड़ती हैं आपको, वो डस्टबिन वगैरह में फेंकना और ये खाना वाना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, खाने को ज़ाया करना। सो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना के रख लिया, और इसकी तय जो है दूसरी बना रही हूँ। इसको ना एक प्लेट के ऊपर रख लेना, और इसके ऊपर सारी जो है वो ये जो पेस्ट बना के रखा था आलू का, वो सारा लगा लेना, और दूसरा भी इसको साइड पे कर देना, और ऊपर थोड़ा सा घी भी लगा लेना और इनका पेस्ट लगाने के बाद। और दूसरा पेड़ा जो है ना वो मैंने एक पेड़ा थोड़ा बड़ा लिया था, दूसरा पेड़ा बिल्कुल छोटा लिया था। उसको बेलने के बाद मैंने उसको इतना बड़ा किया था कि वो उस दूसरे वाले पेड़े पे आ जाए, और उनको साइड से मैंने फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे बंद करके रख दिया था। और इस तरह ये होता है कि फिर निकलता नहीं है ना, जो आलू हमने अंदर भरे हुए होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलते। और तो ऑयल जो है ना वो इतना ही ग्रीस करना है तवे पे जितना कि वो बस साथ ही लगाओ, बहुत ज़्यादा ना हो। मैं तो बहुत कम ही तेल लगाती हूँ, या ऑयल घी जो भी है वो मैं बहुत कम लगाती हूँ। फिर इसी होता है कि एक तो मेरा तो यूजली ये होता है कि अगर ज़्यादा तेल लगा दूँ इस पे तवे पे तो मेरा हाथ जल जाता है। शादी से पहले मेरे 4-5 दफ़ा इस तरह जले, तो सो मैंने फिर उसके बाद कभी भी नहीं ऐसे किया था। और साथ में ज़्यादा अच्छा बनता है कि आप पहले इतना ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। ऑयल जो है ना थोड़ा सा रोटी के पकने के बाद लगाएं, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया था, क्योंकि जो है ना तेज़ आंच होगी तो ये पराठा पूरा नीचे से जल जाएगा, लेकिन अच्छे से पकेगा नहीं अंदर से भी। तो फिर मैंने इसको बहुत ही हल्की आंच पे बनाया था। और यहाँ पे मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर रही हूँ।
उसको भी ऐसे ही रेडी करके रख दिया था। लेकिन इसको फिर मैंने बाद में ना दूसरी तरह बनाया था, जैसे बीच में इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत हैवी हो गया था ना, ये वाला भी बहुत बड़ा हो गया था। तो मुझे लगा कि हम एक ही से फुल हो जाएंगे, तो दूसरा वाला जो है ना वो मैंने तोड़ के बनाया था। और बहुत आराम से आपने उल्टाना है। और ये जो है ना मेरा वाला पराठा, इसमें हुआ ये था कि ये मैंने बहुत जल्दी उल्टा दिया था और मुझे लग रहा था कि अब टूट जाएगा, क्योंकि कच्चा आप जब उल्टाते हैं तो वो फिर टूट जाता है ना पराठा। और साथ साथ चीज़ें भी संभाल रही थी, क्योंकि बाद में ना किचन का बेड़ा गर्क हुआ होता है। ये सारी चीज़ तो मैं सिंक में रख रही होती हूँ, मतलब जो गंदी होती हैं, और बाद में सिंक देखो तो आपका हाल बुरा हो रहा होता है। कुकिंग बना करते हुए ये सब चीज़ करते हुए तो लग रहा होता है ना कि बस ठीक है भाई सब साफ़ है लेकिन जब आप कैमरे से पीछे जाते हैं ना, बिहाइंड द सीन, तो वो आपको पता चलता है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े का बना था पराठा, और साइड से टूट भी रहा था, इतना क्रंची था। और ये मेरा जो तवा है ना वो भी जा रहा था, पैन था सॉरी। लेकिन अच्छा ये भी होता है मेरे साथ कि चीज़ें गिर रही भी होती हैं। खैर बहुत अच्छा पराठा बना था, गोल था बिल्कुल। और ये दूसरा जो है मैंने आधा कर लिया था, बारीक बना लिया था, क्योंकि वैसे को एक तो क्रंची भी बहुत पसंद है, बिल्कुल जैसे वो कहते हैं कुरकुरा सा हो, तो कुरकुरा करना पड़ता है उनको पराठा, तो उनको मैंने बहुत बारीक कर लिया था। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैं अलग भी डाल दूँगी। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, आलू का पराठा बनाने का सबसे आसान तरीन तरीका यही है, मुझे तो यही पता है। अगर आप लोगों को यहाँ से रेसिपी लेनी हो तो कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा आज वीकेंड था, तो हम लोगों का प्लान था कि कहीं बाहर जाएं, लेकिन हम कहीं दूर जा नहीं सकते थे, हम दुबई से बहुत दूर रहते हैं। तो फिर हम लोगों का प्लान था कि आज मूवी देखने के लिए चलते हैं। अवैस को मूवी बहुत पसंद है, और आज जो हम लोगों ने मूवी डिसाइड की थी, मैंने तो खैर नहीं, लेकिन अवैस ने डिसाइड किया था कि हमने मूवी जो है वो देखनी है। तो मूवी वॉज मतलब रियलिटी बेस्ड थी सारी, लेकिन मैं बहुत रोई उसके बाद। 3 दिन तक तो मैं रोती रही कि यार क्या मूवी देख लिया मैंने। यूजुअली मैं ऐसी मूवीज़ नहीं देखती, क्योंकि मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ वो इस तरह था कि वैसे ने सेलेक्ट कर ली हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी ये रिलीज़ हुई है तो चलो जाके देख के आते हैं, पंजाबी मूवी थी। तो वो कह रहे थे कि अच्छी है, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। जब मैंने देखी तो मैं तो 2 दिन तक रोती रही थी उसके बाद। और यहाँ पे मैं अच्छे से बर्तन साफ़ कर लूँगी। मैंने सोचा कि किचन विचन सब कुछ साफ़ करके जाते हैं, ताकि फिर वापस आके ना आपको वो गंद नहीं नज़र आ रहा होता, आप रिलैक्स रहते हैं। तो हाँ, इनफैक्ट हमारी शो टाइम जो है वो शुरू होने ही वाला था, बहुत कम टाइम रह गया था। हम क्योंकि दिन का था, तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो लेट हो रहे थे, तो वैसे कितने जल्दी कर लो। जल्दी से मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था, सब कुछ। तो मूवी का सीन ये था कि मूवी में ना वो डंकी लगाना और इस तरह बाहर जाना, वो 2 नंबर तरीके से बाहर जाते हैं, वो सारा सीन था। और वो मैं ना बड़ी हर्ट हुई उससे। होता ही है कि एंड पे हीरो, अच्छा मुझे ये नहीं था कि अच्छा हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और निकले हैं, जाने के लिए निकले थे। मुझे सारा सीन, मुझे पूरी मूवी में कुछ इशू नहीं था। मैं वैसे ही कह रही, मैंने कहा यार मुझे कोई इशू नहीं है, बस हीरो को ना मारते ना, मुश्किल भी इतनी काट ली है, सब कुछ हो गया था, तो एंड पे हीरो ना मरता ना, वो लोग पहुँच जाते, कोई अच्छी बात बताते। तो और होता भी है कि हीरो जो है ना वो बिल्कुल अकेला अपने अम्मी अब्बा का बेटा होता है, और बड़े उधार लेके जाता है, लेकिन एंड पे वो पहुँचता भी नहीं और मर जाता है। तो वो मुझे बड़ा था कि यार नहीं, मैं आइंदा ऐसी कोई मूवी नहीं देखूंगी। और उसके बाद तो अभी मैं मूवी देखने भी नहीं गई। इससे पहले ये था कि हमने इससे पहले जो मूवी देखी थी वो बहुत अच्छी थी, वो एडवेंचर थी, बहुत मज़ा आया था उसको देखने में। और जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं उनका एडवेंचर भी मज़े का होता है। और हमारी मूवी थी आज हम मेक्सिको चलिए। अगर किसी ने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ देख लें, अगर यूट्यूब पे भी आ जाती है ना तो लाजमी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन अगर कोई मेरी तरह है जो बहुत अपसेट रहता है ऐसी मूवीज़ देखने के बाद रोता है, तो वो प्लीज़ मत देखें उनसे मेरी यही गुजारिश है। खैर इससे पहले हम लोगों ने सब कुछ जो है वो पॉपकॉर्न वगैरह ले लिए थे और जा रहे थे। और सबसे मज़े की और फ़नी बात ये थी, मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। खैर यहाँ पे हम लोग ले रहे थे पॉपकॉर्न सब कुछ, और मैंने खड़े होकर थोड़ी सी पिक्चर्स भी बनानी थी। मैं वैसे कह रही थी या तो 1-2 पिक्चर्स ले रहा हूँ, मुझे कहते लेट हो रहे हैं, शो शुरू हो गया होगा, ये होगा वो होगा ना। तो जब हम लोग हॉल में आए ना तो हम लोग बड़ा खामोशी से आ रहे थे कि सब बैठे हुए होंगे, क्योंकि सिनेमा में तो पूरा अंधेरा होता है, और हम बड़ी खामोशी से कि किसी को तंग ना करें। मैं बहुत ना, जब मैं चलती भी तो ठा ठा करके और आवाज़ें आ रही थी।
इधर लग रही हूँ, कभी उधर लग रही हूँ, और ऊपर से आपको अंधेरे में चलना है तो आपको ऑब्वियसली इतना मुश्किल होता है। खैर फिर ना इसके बाद हुआ ये कि मज़े की बात ये थी कि हम जब वहाँ गए, वैसे मुझे बड़े खामोशी से बिठाए रखा कि नहीं बोलना, ये है वो है, तुम सबको तंग करती हो, तुम चुप करके बैठा करो, ऐसे लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। हम खामोशी से बैठे हुए थे। जैसे शो शुरू हुआ और ट्रेलर शुरू हुआ तो जैसे शो लाइक जैसे स्क्रीन ऑन ही ना, तो हमने हॉल में देखा, हम लास्ट वाली सीट पे बैठे हुए थे और आगे कोई बंदा भी नहीं था, और हमने पूरे सिनेमा में हम अकेले थे और हमने अकेले ही बैठ के मूवी देखी। और हमें ये मतलब मैं बहुत हंस रही थी और मैं कहती हूँ वैसे इज्जत से मेरी पिक्चर्स बनाने लग जाए हम मेरी पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और हम लोग बड़ी खुशी से देख रहे थे। मैंने कहा बस हो गई क्या अभी ये मुझे ना खामोशी, मुझे ना बहुत ज़्यादा चुप करा रहे ना, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सब है सब है सब है, और ये बना तो जैसे स्क्रीन ऑन होती है और हम हॉल में अकेले बैठे मूवी देख रहे हैं भाई, बस सो फनी। खैर हम लोग रात को घर आए थे, मगरिब हो चुकी थी, और ये अवैस के जो फ्रेंड हैं उनने हमारे लिए बिरयानी वगैरह बना के रखी थी। उन्होंने कहा था इनसे पिक करके लेके जाएगा, तो हम पिक करके ले आए। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।